कौन सा हमारा इश्यू होता है, कहाँ हम खुद अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी क्रिएट करते हैं, हम अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी क्रिएट करते हैं, इसी वजह से डीएम भी थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। ओके, तो इसमें मैं सारा टॉपिक कवर करूँगी। दोस्तों, थर्ड पार्टी अटैचमेंट की होती है, कहाँ कहाँ डीएफ का अटैचमेंट होता है, कहाँ कहाँ डीएफ खुद को प्रायोरिटाइज नहीं कर रही और दूसरों को प्रायोरिटाइज कर रही है, उसी हिसाब से डीएम भी खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करते, खुद को यानी आपको और खुद को नहीं करते और थर्ड पार्टी को चूज़ करते हैं, थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी देते हैं। ओके, तो दोस्तों पहले तो आपका अटैचमेंट होगा मनी से। इसकी डिटैचमेंट में मैं आपको सिखाऊंगी कैसे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी है। आपका अटैचमेंट होगा मनी से, दूसरा आपका अटैचमेंट होगा क्लोथिस से, और तीसरा आपका अटैचमेंट होगा आपकी फैमिली से, और फिर आपका अटैचमेंट होगा चाय कॉफ़ी या आपको पीपल फोबिया या पीपल से एडिक्शन होगा। एडिक्शन का इश्यू और अटैचमेंट का इश्यू, डीएफ का 2-3 इश्यू होता है, एक अटैचमेंट का इश्यू और दूसरा एडिक्शन का इश्यू। आपको कहाँ कहाँ खुद से ज़्यादा, सेल्फ लव से ज़्यादा इन लोगों से मोहब्बत है, मनी से, क्लोथिस से, प्यार है, चाय से एडिक्शन और फैमिली से एडिक्शन। दोस्तों ये सारे एडिक्शन, ये सारे अटैचमेंट, ये आपके हेल्थ के लिए भी, चाय का एडिक्शन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मेंटल इमोशनल फिजिकल तीनों हेल्थ के लिए चाय का एडिक्शन अच्छा नहीं है। ये अटैचमेंट मनी क्लोथिस फैमिली अटैचमेंट आपको सेल्फ ग्रोथ नहीं करने देता, इसी वजह से आप थर्ड पार्टी बार बार क्रिएट करते हैं और फिर डीएम थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, आप खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करते। दोस्तों ये चिपकन बिल्कुल अच्छी नहीं है थर्ड पार्टी में, चाहे आप चिपकू हो मनी को लेके, आप चिपकू हो अपने क्लोथिस को लेके। ओके, तो आप चिपकू हो या आपकी चिपकन है, आप एडिक्शन में है, तो ये 2 शैडो साइड होते हैं। दोस्तों हमारे जो शैडो साइड होते हैं इसे ही हमारे डिवाइन मस्कुलाइन मिरर करते हैं, फिर इसको मिरर एक्सरसाइज के थ्रू हील किया जाता है। तो यहाँ 2 इश्यू होता है, आप थर्ड पार्टी कैसे क्रिएट करते हैं, आप एडिक्शन की वजह से, अटैचमेंट की वजह से थर्ड पार्टी क्रिएट करते हैं, फिर डीएम मिरर करते हैं, फिर वही डीएम दूसरी थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। अब कैसे पता चलता है कि आप एडिक्टेड हो या आपको अटैचमेंट है मनी से, अपने क्लोथिस से या चाय से? कमबख्त चाय से तो मोहब्बत इतनी होती है कि छूटती नहीं है। आपने कई जगह सुना होगा कि चाय छोड़ देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। आपने 1 दिन छोड़ी, 2 दिन छोड़ी, फिर हेडेक होने लगा, वापस स्टार्ट कर दिया, बार बार ऐसा करते तो आप एडिक्शन में है। अटैचमेंट मनी और क्लोथिस से कैसे होता है? क्लोथिस से अटैचमेंट की बात करती हूँ, आपके अनमाली में भर भर के क्लोथिस है और आप नए क्लोथिस इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको संभाल के रखते हैं कि बाद में पहनूंगी, फिर पहनूंगी, फिर पहनूंगी, और पुराने क्लोथिस पहनते रहते हैं। तो ये आपका क्लोथिस से अटैचमेंट है। हर डीएफ का होता है, मैंने काफ़ी कुछ डीएफ में देखा है क्लोथिस से अटैचमेंट। मैं तो यही कहती हूँ कि 1 ईयर, 1 साल 2 साल पुराने क्लोथिस होने ही नहीं चाहिए, वो हमें डोनेट कर देने चाहिए। डोनेशन से डिटैचमेंट आता है, वो मैं थोड़ा एंड में तुलादान को आपको समझाऊंगी। फिर मनी से अटैचमेंट, सपोज़ आप परेशान हैं, आपको हीलिंग की ज़रूरत है और आपको लग रहा है कि मेरे पैसे जा रहे हैं, मेरे पैसे जा रहे हैं, आप पैसे खर्च करने में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो वो आपका सेल्फ लव नहीं है, वो आपका मनी के प्रति लव है, मनी से आपका अटैचमेंट है। दोस्तों हर किसी को लगता है कि मेरे पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, उसमें आपकी गलती नहीं है। मुझे भी इनिशियली जब मैं सेशंस लेती थी, ट्विन जर्नी में मैं आई थी और मैं सेशंस लेती थी, तब मुझे भी ऐसा लगता था कि कितने पैसे लग रहे हैं, कब ही ये सब कुछ सही होगा। लेकिन आज मैं समझ पाई हूँ कि मैंने जो पैसे दिए हैं उसके बदले में मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है। यदि आपको पैसे खर्च करने, चाहे हीलिंग हो, चाहे कुछ अपने लिए लेना हो, कुछ लोगों को मेडिसिन लेने में, दवाई लेने में भी हिचकिचाहट होती है कि पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं। यदि आपकी सोच ऐसी है कि पैसे जा रहे हैं, आपको अपने हेल्थ इश्यू हील करवाने हैं, वहाँ भी आपको लगता है कि पैसे जा रहे हैं, तो वहाँ आपकी हेल्थ तो हील हो रही है ना, बट वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब आपको सब यही दिखता है कि जा रहा है, जा रहा है, कुछ मिल रहा है, वो नहीं दिखता।
तो वो आपका अटैचमेंट है। आप अपने भले के लिए, अपने हित के लिए, अपने अच्छे के लिए, अपने हीलिंग के लिए, बॉडी हीलिंग हो, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग हो, मेडिसिन्स की हीलिंग हो, या अपनी खुशी के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं फिर भी आपको लगता है कि पैसे चले जाएंगे, तो वो आपका मोह है, आपका अटैचमेंट है। तो इसी अटैचमेंट की वजह से आप खुद थर्ड पार्टी में आ जाते हैं। और फैमिली और लोगों से अटैचमेंट तो ऐसे होता है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, आप लोगों से चिपक जाते हैं। किसी से आपकी फ्रेंडशिप हुई, आपने 1 दिन बात की, 2 दिन बात की, फिर 2-3 दिन बात नहीं हुई तो आपको बुरा फील होता है, तो वो आपका इश्यू है, आप अटैच हो जाते हैं, आप चिपक जाते हो। ये चिपकने का इश्यू बहुत बुरा है। आप फ्रेंड है तो क्या हुआ, हर दिन बात होनी ही चाहिए ऐसा थोड़ी ना ज़रूरी है। तो ये आपका इश्यू है अटैचमेंट का। यदि आप फ्रेंड से अटैच हो जाते तो डीएम कहीं और अटैच हो जाएगा। आपको अपने पेरेंट्स के बिना नहीं चलता तो आप कहीं और अटैचमेंट हो में चले जाओगे। इसीलिए ट्विन जर्नी में अपने क्रिएटिविटी पर वर्क करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी आपका अटैचमेंट मनी से, फैमिली से, क्लोथिस से, चाय से, सब से छूटेगा। सैक्रल चक्र पर बहुत ज़्यादा वर्क है। जिसका सैक्रल चक्र जितना वुंडेड होगा उतना उसके डिवाइन मस्कुलाइन थर्ड पार्टी क्रिएट करेंगे। ओके, तो ये तो मैंने समझाया, मनी से अटैचमेंट, क्लोथिस से अटैचमेंट, चाय से एडिक्शन, फैमिली से अटैचमेंट। मेरा अटैचमेंट का भी शैडो वर्क है, वो आप ले सकते हैं। और दोस्तों चाय का तो इश्यू ऐसा है, मेरे साथ भी हुआ था। मैंने कि कई बार चाय छोड़ी, लेकिन मुझे 2 टाइम चाहिए, मुझे बहुत पसंद थी। मुझे पहले लगता था चाय के बिना नहीं चलेगा। फिर मैंने इतना कुछ सीखा, चाय क्या क्या बुरा असर डालती है हमारे बॉडी में, तो वो उस वजह से मेरा एडिक्शन छूटा। फिर मैंने कुछ सेशंस भी मुझे चैनलिंग हुए हैं। तो चाय का एडिक्शन छुड़वाने के लिए मैं जल्द ही एक क्लास लाऊंगी। शायद वो क्लास इसी वीक में होगा। आप डेली करंट एनर्जी देखते रहिए, कौन से दिन होगा मैं वहाँ आपको शेयर कर दूँगी। ओके, चाय छोड़ना इजी नहीं होता है, लेकिन जब नॉलेज आता है मैं उसमें सारा नॉलेज शेयर करूँगी जिसकी वजह से आप चाय छोड़ पाओगे। मैंने चाय कंप्लीट छोड़ दी, मैं एक बार भी चाय नहीं लेती, मेरा एडिक्शन छूट गया चाय से। और दूसरा, पोर्न मूवी से भी एडिक्शन नहीं होना चाहिए, लोगों से आपका एडिक्शन नहीं होना चाहिए। आप कहीं एडिक्टेड अटैचमेंट में जाओगे तो डीएम थर्ड पार्टी क्रिएट करेंगे। दूसरा, अब इस मनी को डिटैचमेंट में कैसे लाना है। फूड से आपका अटैचमेंट होता है कि आप खाते रहते किसी को बांटते नहीं है, तो वो भी आपका अटैचमेंट है। तो दोस्तों शास्त्रों में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है वही मैं बताऊंगी। शास्त्रों में लिखा है तुला दान करना। तुला दान श्रेष्ठ दान है। तुला दान में आपको क्या करना होता है, आपको आपकी जितनी भी अर्निंग है, सपोज़ आपकी अर्निंग 50,000 है, तो आपको 5,000 रुपीज़ डोनेट करने हैं। ऐसी जगह डोनेट करने हैं, कहीं गरीब लोगों को, या किसी संस्था में, या किसी स्पिरिचुअल जगह पर, या अपने स्पिरिचुअल गुरु को डोनेट करने हैं। अपने अर्निंग का 5%, 10% शास्त्रों में लिखा है। यदि आपका दिल नहीं कर रहा तो 5% आपको अपनी अर्निंग का आप किसी और को दे देंगे। मैंने सबको सिखाया है कि आपके अर्निंग का कुछ हिस्सा आपको हीलिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको हीलिंग भी मिले और आपके पैसे सेव भी हो और आपके पैसे इन्वेस्ट भी हो और आप अपनी जर्नी में आगे बढ़े। तो हीलिंग में इन्वेस्ट किया है तो हीलिंग में तो आपको कुछ बदले में मिला है। ये गरीबों को दान करना है, ऐसी जगह दान करना है, अपनी स्पिरिचुअल प्लेस पर दान करना है, अपने स्पिरिचुअल गुरु को दान करना है जहाँ से आपको बहुत सारा नॉलेज मिला है। और ये आप ऐसे ही देना कि ये मेरे पैसे नहीं है। जितने पैसे आपको ईश्वर ने दिए हैं उसमें से आपका 10% आपका हक होता ही नहीं है। 10% तो सब कुछ ईश्वर ने दिया है, तो उसमें से 10% तो आपका है ही नहीं है। आपको 10% तो डोनेट करना ही पड़ता है। तो 10% आप मनी डोनेट कीजिए। और आप अपनी वेट है, सपोज़ आपका 55 kg वेट है, तो आपको 56 kg कोई भी अन्न दान कीजिए, अन्न दान कर दीजिए गरीबों को। और याद रहिए दोस्तों, डोनेट ऐसी जगह करना है, दान ऐसी जगह करना है जो सही जगह हो। फिर ऐसा नहीं, अवेयरनेस के साथ दान करना है। आप दान करो और वो जो इस पर्सन गरीब समझकर आपने दान किया है, डोनेट किया है, फिर वो सारे पैसे दारू वारू में उड़ा डाले या ड्रिंक कर डाले, तो ऐसी जगह डोनेट नहीं करना है। और अपने पुराने क्लोथिस में से एक क्लोथिस जो आपके मन पसंद के हो, तुला दान में अन्नदान और क्लोथिस का दान साल में 1 या 2 बार करना चाहिए। और अपनी अर्निंग में से हर मंथ में 10% आपको स्पिरिचुअल जगह डोनेट करना चाहिए।
आप जहाँ भी ट्रस्ट रखते, ब्रह्मा कुमारी है, स्वामीनारायण है, स्वाध्याय है, कहीं भी आप डोनेट कर सकते हैं। और उसको आप दे रहे हैं तो आप निस्वार्थ भाव से देना, कुछ भी अपेक्षा मत रखना। एक्चुअल में आपके स्पिरिचुअल गुरु का तो आप पर हक होता है, उन्होंने आपको कितना सारा ज्ञान दिया होता है, कितनी सारी ऊंचाइयों पर उठाया होता है, कितनी जगह आपको बचाया होता है। तो आप जो दे रहे हैं, कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों, दान कभी दिखावे से नहीं करना चाहिए। हमें दान ऐसी जगह करना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। सही दान वही होता है, डोनेशन वही होता है, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ को पता नहीं चला। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए कि मैंने तो इतने पैसे दान किए, मैंने मंदिर में इतना दिया, किसी और को दिखाने के लिए कभी डोनेशन नहीं करना चाहिए। जब दूसरों को दिखाने के लिए डोनेशन करते हैं तो फिर वो दिखावा होता है, डोनेशन नहीं होता है, वो कंसीडर नहीं होगा। ओके, तो तुला दान, उसमें अन्न दान भी होगा, मनी दान भी होगा, और क्लोथिस का दान। 10% मनी अपनी अर्निंग का, 1 एनी क्लोथिस, वो आपका मनपसंद क्लोथिस होना चाहिए। पुराने क्लोथिस, फटे हुए नहीं, जो अच्छे क्लोथिस जो आपको पसंद है, साल में एक बार। और पुराने क्लोथिस तो दे ही देने चाहिए जो आप पहनते नहीं है वह। और फूड 10%, यानी कि अपनी वेट से 1 kg ज़्यादा, आपका 55 kg वेट है तो 56 kg, ओके, इसे डोनेट करना चाहिए। इसे तुला दान कहते हैं, ये शास्त्रों में लिखा गया है। ओके, तो इससे क्या होगी, आपकी मनी से डिटेचमेंट होगी, आपकी क्लोथिस से डिटेचमेंट होगी, आपकी फूड से डिटेचमेंट होगी। देने से डिटेचमेंट होता है, बांटने से डिटेचमेंट बढ़ता है, अटैचमेंट कम होता है। जितना आपकी चिपकन है मनी से, क्लोथिस से, वो चिपकन कम होगी। और ये डिटेचमेंट प्रैक्टिस से आप सेल्फ लव में आओगे। ओके, फैमिली से डिटेचमेंट, तो फैमिली को टाइम एंड स्पेस दीजिए। जहाँ जहाँ आपकी अटैचमेंट बढ़ती है वहाँ कट ऑफ कर लीजिए। ओके, और डिटेल में मेरा शैडो वर्क है, जल्दी ही मैं लाऊंगी चाय का कोई एडिक्शन छुड़वाने का क्लासेस, जिससे आपकी एडिक्शन छूट जाएगी। मैं नहीं छोड़ पा रही थी, मैंने ऐसे ही छोड़ी है। अब मैं एक हाथ भी नहीं लगाती चाय को। और पहले क्या होता है, हमें लगता है कि चाय छोड़ देनी है, चाय छोड़ देनी है, तो हम 2 दिन छोड़ते हैं, फिर हमारा मन करता है कि पी लीजिए, चलो चाय एक कप में क्या जाएगा, 1 कप पी लेते हैं, फिर वापस स्टार्ट करते हैं। और जब मैंने ये सब सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की तो अब मुझे एक बार चाय को छूने का भी मन नहीं होता है, मैं कंप्लीट डिटेच हो गई चाय से। ओके, तो यहाँ आपके इश्यू हो गए, वो सारे आपको कवर करने पड़ेंगे, जिससे आप थर्ड पार्टी आपके डीएम क्रिएट ना करें। आप खुद थर्ड पार्टी में फंसे होते हैं। और जिसको हीलिंग में ऐसा लगता है कि पैसे जा रहे हैं, उसको तो बहुत ज़्यादा चिपकन है पैसों से, उस पर बिल्कुल सेल्फ लव नहीं है। जो एक्चुअल में सेल्फ लव करता है वो सबसे पहले खुद को हील करना जानेगा, क्योंकि हीलिंग के बिना आप खुश नहीं रह पाओगे। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। और आपको ऐसे ही मिररिंग इफ़ेक्ट पर वीडियो चाहे तो सारे वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और आपको कोई सेशंस, टेरो रीडिंग या पास्ट लाइफ रिग्रेशन कुछ भी कराना है तो आपको नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चाइल्डहुड हीलिंग, शैडो वर्क हीलिंग, मिरर एक्सरसाइज हीलिंग, और कुछ भी करवाना है, सबकॉन्शियस हीलिंग, तो आपको नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।